नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का द हिंदू एडिटोरियल का जो टाइटल है वो है द शेड ऑफ ग्रे। ये टाइटल है अपना। किस बारे में बात करेगा? ये पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है। पाकिस्तान को FATF ने इसकी फुल फॉर्म भी यहां पे दी हुई है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसने क्या कर रखा है? ग्रे लिस्ट में रखा है। अब एक ग्रे लिस्ट होता है, एक ब्लैक लिस्ट होता है, सबके बारे में बात करेंगे हमारे इस एडिटोरियल में। ठीक है, आपने एक छोटा सा काम करना है। अगर आपको ये PDF चाहिए और इधर आज जो इस जगह पर यहां पे जो मैं वो नोट आपके लिए लिखूंगा, अगर आपने ये PDF चाहिए इन दोनों की, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। किस पे कर लोगे आप? टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे क्लिक करिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। ये वाली PDF द हिंदू की और ये जो नोट्स यहां पे हम लिखेंगे, जो पर्टिकुलर मीनिंग्स भी मैं लिखता चले जाऊंगा, ये भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वाला काम भी आप कर ही दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा इससे आपसे मैं कुछ भी नहीं उम्मीद कर रहा। इतना सा काम आप मेरा कर दीजिए। चलिए अब समझते हैं आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल। द शेड ऑफ ग्रे। शेड का मतलब क्या है? एक तरीके से छाया है। शेड का क्या मतलब निकल के आ रहा है यहाँ पे? छाया। अब ये कैसे क्या बात करेगा देखते हैं, समझते हैं। द शेड ऑफ ग्रे, ये पहले मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं। द शेड ऑफ ग्रे। अब देखते हैं ये क्या कहता है। इसने कहा है ग्रे कलर हुआ। एक तो ग्रे लिस्ट है और एक है ब्लैक लिस्ट। एक कौन सी लिस्ट है? एक है ब्लैक लिस्ट। देखो, ये जो FATF है ये किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। ग्रे लिस्ट का मतलब जब उसे लगे कि कोई देश आतंकवादी जो भी ग्रुप होते हैं उनको किसी तरीके से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मदद कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, तो वो उसे ग्रे लिस्ट में डालता है। और जब उसे लगता है कि जब वो उसे वार्निंग देता है कि आप इन सब चीजों को सुधार लो, और जब वो पर्टिकुलर देश उसके बारे में सही से कोई एक्शन नहीं लेता, कोई कदम नहीं उठाता ना, तो फिर वो उसे कौन सी लिस्ट में डाल देता है? ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में जाने का नुकसान क्या है किसी भी देश को? कि उन देशों को जो मिलने वाली जो फंडिंग होती है, जो पैसा मिलता है, जो लोन मिलते हैं, इन सब पे प्रोहिबिटेड हो जाता है। प्रोहिबिट का मतलब एक तरीके से उन पे निषेध लग जाता है, रोक लग जाती है। तो ये नुकसान ही होता है। उस देश की एक तरीके से क्या है, थोड़ी मार्केट वैल्यू कम होती है। ठीक है, चलिए समझते हैं। नोट डाउन करते चले जाना, मीनिंग भी आप साथ साथ। ऐसा नहीं कि मैं इधर लिख रहा हूं तो आप कुछ लिखेंगे नहीं, आप भी अपने मीनिंग साथ साथ नोट डाउन जरूर करते चले जाइएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या कहता है ये। पहले मैं पेन सेट कर लेता हूं। पेन ओके है? ओके, ठीक है, चलिए समझते हैं। तो कहो, पाकिस्तान हैज लिटिल ऑप्शन। पाकिस्तान हैज लिटिल ऑप्शन। देखो, इसने कहा है पाकिस्तान हैज लिटिल ऑप्शन बट टू कंप्लीट। अब सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे लिटिल का थोड़ा सा जो फंडा है ये क्लियर कर देता हूं कि ये लिटिल का चक्कर क्या है। देखो, एक तो अपने पास लिटिल, एक होता है अ लिटिल और एक होता है द लिटिल। एक क्या होता है? द लिटिल। पहले ये क्लियर कर लेते हैं। लिटिल जो है ये नेगेटिविटी के लिए यूज करा जाता है। किसके लिए यूज करा जाता है? नेगेटिविटी के लिए। ए लिटिल जो होता है वो पॉजिटिविटी के लिए यूज किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यहां पे निकल के सामने आएगी लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के लिए, वो ये है, याद रखिएगा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन आता है इनके बाद। ठीक है, क्लियर है। और अनकाउंटेबल के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर होती है, ध्यान रखना। अनकाउंटेबल नाउन के बाद आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो लिटिल तो नेगेटिविटी को अप्रोच करता है, लिटिल पॉजिटिविटी को, और द लिटिल जो होता है ये कहां होगा? इसको पॉजिटिविटी नेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। ये बाद वाले नाउन को बाद अगर कहीं दैट लिखा हो या WH कोई वर्ड लिखा हो, या तो दैट लिखा हो या कोई WH वर्ड लिखा हो, या फिर कोई प्रोनाउन अगर वहां पर मेंशन कर रखा हो, या क्या कर रखा हो, कोई प्रोनाउन मेंशन कर रखा हो, तब वहां पे आप द लिटिल का यूज करते हो। बस आपने ये देखना है कि चाहे लिटिल हो, चाहे अ लिटिल हो, चाहे द लिटिल हो, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही यूज करे जाते हैं। चलिए, ये तो क्लियर हुई बात। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या कहता है, किस बारे में बात करेगा। तो पाकिस्तान हैज लिटिल ऑप्शन, मतलब पाकिस्तान के पास क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो इसने क्या कहा यहां पे, पाकिस्तान हैज लिटिल ऑप्शन। लिटिल हैज, ये हैज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? ये हैज यहां पर किसका काम कर रहा है? हैज यहां पर एक तरीके से, बेटा ध्यान रखिएगा, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। हैज यहां पर जो है वो मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब है। चलिए आगे देखते हैं। तो पाकिस्तान हैज लिटिल ऑप्शन बट टू कंप्लीट। अब देखो इसने क्या कहा एक तरीके से कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान के पास कोई किसी तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू कंप्लीट, लेकिन उसे पूरा करना होगा। इट्स FATF मैंडेट। इसे अपने FATF का जो मैंडेट है, मैंडेट का क्या मतलब होता है? जो उन्होंने मैंडेट टास्क दिए हैं, मतलब जो निर्धारित, जो नियोजित। मैंडेट का क्या मतलब होता है? जो निर्धारित होता है। मैं मीनिंग लिख देता हूं यहां पे,
DATE, मैंडेट का मतलब क्या हुआ? निर्धारित। इसका क्या अर्थ हुआ? निर्धारित। निर्धारित कह सकते हो आप, नियोजित भी कह सकते हो आप, ध्यान रखिएगा, नियोजित भी कह सकते हैं आप, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आज पहला दिन है ना मेरा इस तरीके से, मतलब ये साथ साथ में यूज कर रहा हूं, तो धीरे धीरे राइटिंग और थोड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप साथ दीजिएगा, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, मैंडेट का मीनिंग आप समझ गए। तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसे क्या करना होगा? बट टू कंप्लीट, पूरा करना होगा इट्स FATF मैंडेट। जो FATF ने जो उसको निर्धारित, जो नियोजित, जो टास्क दिए हैं, टास्क का मतलब जो उसने काम सौंपे हैं, उसको जो काम सौंपे हैं उन कामों को क्या करना होगा? पूरा करना होगा इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स, अगले 4 महीनों में। अगले 4 महीनों में उसे वो काम क्या करना होगा? पूरा करना होगा। तो कुछ काम सौंपे उसे, काम का मतलब कुछ उन्होंने टास्क दिए हैं कि अगर आप इनको पूरा कर लेते हो तो हो सकता है हम आपको ग्रे लिस्ट से बाहर लेके आ जाएं। तो अभी पाकिस्तान क्या है? ग्रे लिस्ट में है। तो समझते हैं क्या, कैसे, किस तरीके से क्या है ये, देखते हैं। द डिसीजन बाय द पेरिस बेस्ड वॉचडॉग, जो निर्णय लिया गया है किसके द्वारा? पेरिस बेस्ड वॉचडॉग। देखो वॉचडॉग का क्या मतलब? वॉचडॉग का जो मीनिंग निकल के आता है वो एक तरीके से यहां पे क्या है? सुरक्षा करने वाला, प्रहरी, ठीक है ना। वॉचडॉग जो प्रहरी होगा एक तरीके से, ठीक है। तो वॉचडॉग मीनिंग आप ध्यान में रखिएगा। वॉचडॉग का क्या मतलब निकल के आ रहा है? यहां पे प्रहरी निकल के आ रहा है, लिख देते हैं हम। तो वॉचडॉग का मतलब क्या हुआ? प्रहरी हुआ, ठीक है। ये कौन सा मीनिंग हुआ? वॉचडॉग हुआ आपका, WATCHDOG, ठीक है। तो जो क्या करना है, जो निर्णय लिए गए हैं बाय द पेरिस बेस्ड, ये कहां पे स्थापित है भाई? पेरिस में है। वॉचडॉग कहने का मतलब FATF का हेडक्वार्टर जो हुआ वो कहां पे है? पेरिस में है। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये उसकी फुल फॉर्म हुई, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, टू रिटेन पाकिस्तान। रिटेन का क्या मतलब होता है? रिटेन का मतलब उसने उसे बरकरार रखा, बनाए रखा, ठीक है ना। रिटेन वर्ड आप ध्यान में रखना। रिटेन का मतलब क्या हुआ? यहां पे उसने मेंटेन रखा है, बनाए रखा है, ठीक है ना। पाकिस्तान को रिटेन किया, बनाए रखा है। ऑन इट्स ग्रे लिस्ट, अपनी ग्रे लिस्ट में, हैज क्लियरली डिसअपॉइंटेड, उसने बिल्कुल साफ तौर पर, डिसअपॉइंटेड का क्या मतलब होता है? निराश करना। उसने बिल्कुल साफ तौर पर क्या करा है? निराश करा है। द इमरान खान गवर्नमेंट, इमरान खान की सरकार को उन्होंने क्या करा है? निराश करा है। जो FATF ने जो उनको काम दिए थे कि 4 महीने, आपने क्या करना है? इनको अगले 4 महीनों में पूरा करके दिखाना है। तो हुआ क्या है कि जो पेरिस बेस्ड ये वॉचडॉग है, मतलब पेरिस में स्थापित जो ये FATF है, इस संस्था ने क्या किया है कि पिछले ही सप्ताह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। रिटेन रखा है मतलब बरकरार रखा है, ठीक है ना। हैज क्लियरली डिसअपॉइंट, और इसने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है? निराश करना होता है, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा, डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है? निराश करना होता है। यहां लिख भी लेते हैं अपन, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश करना, ठीक है। तो इसने इसे निराश रखा है। आगे चलते हैं। हिज कैबिनेट हैड प्रोजेक्टेड, उनकी जो कैबिनेट है मतलब उनका जो मंत्री परिषद जो है, उनकी जो सरकार है एक तरीके से, ठीक है ना। प्रोजेक्टेड का मतलब उनका ये प्लान था, एक तरीके से उनको क्या थी? ये उम्मीद थी। उनको क्या थी? ये उम्मीद थी। ये प्रोजेक्टेड यहां पे लिखा हुआ है ना, इस प्रोजेक्टेड का मतलब क्या हुआ? उनको ऐसी उम्मीद थी, कॉन्फिडेंस, और उन्हें ये पूरा विश्वास था। प्रोजेक्टेड कॉन्फिडेंस मतलब उन्होंने ऐसे उम्मीद, ये कॉन्फिडेंस था उनके पास, ऐसी उम्मीद लगा रखी थी दैट द कंट्री वुड बी टेकन ऑफ। बहुत प्यारा वर्ड है, मुझे पढ़ाना पड़ेगा आपको। ये टेकन ऑफ का क्या मतलब होता है? देखो टेकन ऑफ, देखो एक तो होता है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब एक तो आप अच्छे से समझते हो, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि उड़ान भरना। टेक ऑफ का क्या मतलब होता है? उड़ान भरना होता है। यहां जो टेक ऑफ का मतलब, टेकन ऑफ का जो मतलब आया है निकल के, वो क्या है? हटाना। यहां पे इसका क्या अर्थ निकल के आया है? हटाना, रिमूव करना। एक तरीके से आप ये कह सकते हो नाम वापिस लिया गया है, ठीक है ना। यहां पे इसका मतलब क्या है? नाम वापिस। और टेक ऑफ का मतलब उतारना भी होता है। उतारना का मतलब जैसे आप कहते हो टेक ऑफ योर शूज, तो अपने जूते उतारो, तो वहां भी आप टेक ऑफ को यूज करते हो। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे इसका हटाना, नाम वापस लेना। अब समझते हैं कि क्या हुआ है। द कंट्री, उनको ये पूरा विश्वास था, उनके कैबिनेट को, उनकी सरकार को ये पूरा प्रोजेक्टेड, उन्होंने उम्मीद लगाई हुई थी, और उनको क्या था? कॉन्फिडेंस था पूरा दैट द कंट्री वुड बी टेकन ऑफ। उनका जो देश है ना, वुड बी टेकन ऑफ, उसे क्या कर लिया जाएगा? उनका नाम हटा लिया जाएगा, उनका नाम वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। द ग्रे लिस्ट, इस ग्रे लिस्ट से उनका नाम वापस ले लिया जाएगा। मॉनिटर्ड, अब देखो ग्रे लिस्ट, यहां थोड़ी सी इसने ग्रे लिस्ट के बारे में आपको थोड़ी सी फर्दर इंफॉर्मेशन दी है, समझ लेते हैं क्या कहता है। ये जो यहां से लिखा है ना, मॉनिटर्ड ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ टेरर, फाइनेंशियल एंड मनी लॉन्ड्रिंग, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या कहता है समझते हैं हम, देखते हैं। ये कहता है कि इसने क्या किया है? मॉनिटर्ड, जिसमें ध्यान रखा जाता है। मॉनिटर्ड का क्या मतलब होता है? जिसमें ध्यान दिया जाता है। मॉनिटर्ड का मतलब क्या होता है? जिसको मॉनिटर किया जाता है, जिसके ऊपर ध्यान रखा जाता है। ज्यूरिसडिक्शन, जो भी उसकी जो कार्य प्रणाली होती है, ठीक है ना, जो न्याय प्रणाली जो होती है उसके ऊपर। ऑन टेरर फाइनेंसिंग, जो वो आतंकवाद को फाइनेंस करते हैं,
ठीक है ना। एंड मनी लॉन्ड्रिंग, जो धन प्रदान करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं एक्टिविटीज, ऐसे क्रियाकलापों का ग्रे लिस्ट में, इन सब, जिस देश को ग्रे लिस्ट में डाल दिया ना, उसके ऊपर मॉनिटर करा जाता है। मॉनिटर का मतलब ध्यान दिया जाता है। ज्यूरिसडिक्शन, उसके जो भी न्याय प्रणाली होगी, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। ऑन टेरर फाइनेंसिंग, टेरर के ऊपर कैसे वो फाइनेंस कर रहे हैं, आतंकवाद को कैसे पैसा मुहैया करवाया जा रहा है। एंड मनी लॉन्ड्रिंग, उन तक कैसा पैसा लॉन्ड्रिंग किया जा रहा है, आदान प्रदान किया जा रहा है, एक्टिविटीज, ऐसे क्रियाकलापों का ध्यान रखा जाता है। हैविंग बीन क्लियर्ड, ये क्या हुआ, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। ऑन 21 ऑफ द 27 मैंडेट एक्शन पॉइंट्स, हैविंग बीन क्लियर्ड। अब पहले मैं आपको ये सब बता देता हूं ये क्या चीज है। हैविंग बीन क्लियर्ड, ये एक तरीके से पैसिव की फॉर्म में बना है। भी कर लेने के बाद, क्या कर लेने के बाद, क्लियर्ड, पूरा कर लेने के बाद। समझा देता हूं मैं आपको, ये चीज समझनी जरूरी है आपके लिए कि हैविंग बीन क्लियर्ड इसने किस तरीके से कहा है। यहां देख लेते हैं अपन। इसने कहा है, यहां लिखते हैं, हैविंग बीन क्लियर्ड, इसने क्या कहा है कि जब उन्होंने क्लियर कर लिया, भी पाकिस्तान की जो सरकार थी, इमरान खान साहब की जो सरकार थी ना, वो बिल्कुल क्या थी, उनको पूरी उम्मीद थी। उन्होंने क्या किया था, प्रोजेक्ट करा था, ये प्रोजेक्ट लिखा हो ना, प्रोजेक्टर। उन्हें पूरी ये उम्मीद थी कि होगा क्या, कि हैविंग बीन क्लियर्ड, कि पूरा कर लेने के बाद, ठीक है ना, हैविंग बीन क्लियर्ड, पूरा काम कर लेने के बाद। कौन सा काम, 21 ऑफ द 27 मैंडेट एक्शन पॉइंट्स, जो मैंडेट का मतलब, जो निर्धारित, मैंडेट का मतलब आपको पता ही है, निर्धारित, जो एक्शन पॉइंट्स थे, जो काम दिए गए थे, जो पॉइंट्स दिए गए थे, कितने दिए गए थे मैं आपको बताता हूं। 27 पॉइंट्स दिए गए थे उनको कि आप ये 27 पॉइंट्स पे काम करो। उन्होंने कितने पूरे कर लिए, 21 तो पूरे कर लिए। तो उनको लगा कि यार पीछे 6 ही तो पॉइंट बचे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा नाम ग्रे लिस्ट से हटा लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनका नाम उस ग्रे लिस्ट में रखा गया। आगे देखते हैं क्या कहता है। पाकिस्तान विल नाउ फेस इंटरनेशनल स्ट्रिक्चर्स। अब देखो पाकिस्तान क्या करेगा, नाउ फेस इंटरनेशनल स्ट्रिक्चर्स। देखो स्ट्रिक्चर्स का क्या मतलब होता है, ऑब्स्टेकल्स, ठीक है ना, ऑब्स्टेकल्स का मतलब बाधाएं। अब पाकिस्तान क्या करेगा, याद रखना, इसका ये जो अपना मीनिंग आया है स्ट्रिक्चर्स, इसका मतलब क्या होता है, ऑब्स्टेकल्स, या लिख देता हूं मैं ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स और स्ट्रिक्चर्स एक दूसरे के एक तरीके से सिनोनिम्स बन जाते हैं, कि उनके ऊपर अब क्या आएंगी, बाधाएं आएगी, ठीक है ना, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उनके ऊपर बाधाएं आएंगी। किस चीज को लेकर, देखते हैं, समझते हैं क्या कहता है ये, कि पाकिस्तान नाउ फेस इंटरनेशनल स्ट्रिक्चर ऑन इट्स मार्केट, अपने बाजार पर, एंड ऑन इट्स एबिलिटी, और अपनी समर्थता पर, टू प्रोक्योर लोन्स। अब देखो वर्ड बहुत प्यारा है, प्रोक्योर। प्रोक्योर का मतलब होता है टू टेक, प्राप्त करना। प्रोक्योर का क्या मतलब होता है, टू टेक। ये प्रोक्योर का मीनिंग है, टू टेक मतलब प्राप्त करना। क्या अर्थ बन गया इसका, प्राप्त करना, कि वो अब उन्हें प्राप्त करने में, लेने में दिक्कत आएगी। क्या भाई, लोन्स, उन्हें लोन लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्या लेने में प्रॉब्लम होने वाली है, लोन की। कहने का मतलब आपको मैंने बताया था ना कि ग्रे लिस्ट में चलते ही क्या हो जाता है, इंटरनेशनल स्ट्रिक्चर, अंतरराष्ट्रीय बाधाएं आ जाएंगी उनके सामने, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय बाधाएं जो आएंगी वो उन्हें प्रिवेंट करेगी। प्रिवेंट का वर्ड याद रखना, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम, उनके ऊपर प्रिवेंशन होगा। किस चीज का प्रिवेंशन आ जाएगा, ऑन इट्स मार्केट, बाजार को लेकर, एंड ऑन इट्स एबिलिटी, उनके अंदर जो समर्थता है, टू प्रोक्योर, कि वो क्या नहीं कर पाए, टू प्रोक्योर, टू टेक, वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे लोन्स, उन्हें कोई लोन नहीं मिलेंगे, अनटिल, जब तक द नेक्स्ट FATF प्लेनरी इन February 2021, 2021 फरवरी के अंदर जो FATF की प्लेनरी का क्या मतलब होता है। देखो प्लेनरी को अगर आप गूगल करोगे ना तो इसका मतलब निकलेगा पूर्णतया, लेकिन यहां पे प्लेनरी का मतलब क्या, एक तरीके से उनकी बातचीत, उनकी मीटिंग जो होगी। तो मतलब पूर्णतया जो उनकी मीटिंग होगी, कब होगी, 2021 में, वो अपना जो फाइनल डिसीजन लेंगे। क्या लेंगे, मैं मीनिंग लिखता हूं, अच्छा है ये। प्लेनरी का मतलब क्या निकल के आएगा यहां पे, कि वैसे तो पूर्णतया होता है, लेकिन यहां ये कहता है कि पूर्णतया जो उनकी मीटिंग होगी, एक तरीके से पूर्णतया का मतलब कंप्लीट जो फाइनल वो डिसीजन लेंगे ना, कब, 2021 में, तब तक उनको क्या नहीं मिलेगा, अनटिल। अनटिल का मतलब जब तक, याद रखिएगा, मैं लिख भी देता हूं, एक तो होता है अनटिल और एक होता है अनलेस। तो अनलेस जो आता है ये कंडीशन में यूज करा जाता है। किस में यूज करा जाता है, कंडीशंस में, कंडीशन के अंदर यूज करा जाता है। और समझा देता हूं आपको अच्छे से, कंडीशन का मतलब जब तक नहीं, ठीक है ना। अब ये जो अनटिल है, इसका तो मीनिंग निकल के आएगा जब तक, मतलब ये तो बताता है आपको टाइम। और अनलेस जो है, अनलेस आपको क्या बताता है, कंडीशन, शर्त बताता है। इसका हिंदी अर्थ निकलता है यदि नहीं। इसका हिंदी अर्थ क्या निकल के आता है, यदि नहीं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अनटिल का तो मतलब जब तक नहीं, और अनलेस का मतलब यदि नहीं। अनलेस जो होता है वो कंडीशनल सेंटेंस में यूज करा जाता है, अनटिल जो होता है वो टाइम बताने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे, तो कब तक नहीं, समय की बात करिए इसने, और समय ये रहा आपके सामने दिया, February 2021, 2021 तक, जब तक इनकी प्लेनरी का मतलब एक तरीके से इनका कंप्लीट अंतिम जो मीटिंग जो इसकी नहीं हो जाती, तब तक इनको लोन वगैरह मिलने में क्या रहेगी, दिक्कत रहेगी। आगे देखते हैं, बाय विच टाइम, उस समय तक, इट इज एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद की गई है, टू कंप्लीट द 6 पेंडिंग इश्यूज। उस समय तक ये उम्मीद की, इट इज एक्सपेक्टेड,
ठीक है ना। ये एक तरीके से उनसे क्या की गई है, उम्मीद की गई है, इट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द 6 पेंडिंग इश्यूज, कि जो पीछे कितने इशू बच गए, 6 बच गए, इनको वो पूरा कर ले। अ बिगर प्रॉब्लम फॉर इस्लामाबाद वॉज दैट, इस्लामाबाद का मतलब क्या है, पाकिस्तान सरकार की सबसे बड़ी जो एक समस्या जो है पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद के लिए, वॉज दैट, वो ये थी दैट टर्की वॉज द ओनली अदर कंट्री, एकमात्र टर्की ही ऐसा देश था इन द 39 मेंबर FATP, 39 मेंबर्स में से टर्की एकमात्र ऐसा देश था टू पुश फॉर पाकिस्तान, जिसने क्या किया, एक तरीके से पुश फॉर का मतलब यहां पे क्या निकल के आ रहा है, एक तरीके से एम्फेसाइज करना। पुश फॉर का क्या मतलब निकल के आ रहा है, एम्फेसाइज है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं। पुश फॉर का जो मतलब निकल के आ रहा है वो आ रहा है एम्फेसाइज, PHASIS, एम्फेसाइज करना, मतलब उसने ही एम्फेसाइज करा। पुश फॉर का मतलब उसने ही क्या दिया, जोर दिया। इन द 39 मेंबर FATP टू पुश, उसने ही जोर दिया फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए, टू बी लेट ऑफ, ध्यान रखिएगा, लेट ऑफ का मतलब जैसे आप कहते हो ना लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो लेट ऑफ का मतलब कि जाने दिया जाए, मतलब ध्यान ना दिया जाए, तो लेट ऑफ ध्यान में रखना आप यहां पे। लेट ऑफ का मतलब है एक तरीके से कि उसे जाने दें, जाने दिया जाए, जाने दिया जाएगा मतलब इग्नोर कर दिया जाए, ठीक है ना, जाने दिया जाए, उनको ग्रे लिस्ट से बाहर कर लिया जाए। एकमात्र कौन सा देश था, टर्की ऐसा देश था। टू बी लेट ऑफ बाई मेकिंग ए सजेशन, एक सुझाव देते हुए, बाई मेकिंग का मतलब देते हुए एक सुझाव, दैट द लास्ट 6 पॉइंट्स बी क्लियर, कि जो अंतिम जो 6 पॉइंट है ना बी क्लियर, वो कर लिए जाएंगे, बी क्लियर पूरे कर लिए जाएंगे बाई एन ऑन साइट विजिट। अब देखो ऑन साइट विजिट क्या है, बता देता हूं मैं आपको। ऑन साइट विजिट का मतलब है कि वहीं जाकर, जगह पर, साइट पे ही जाकर, मतलब पाकिस्तान जाकर ही, विजिट बाय एन FATF टीम, कि FATF की टीम वहां जाकर ही क्या कर लेगी, उनको क्लियर कर लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको आप जाने दो। आगे देखते हैं, द प्रपोजल वॉज ड्रॉप्ड, ये जो प्रस्ताव था, ये जो प्रपोजल आया, इसको क्या कर दिया गया, ड्रॉप्ड कर दिया गया, मतलब एक तरीके से माना नहीं गया, ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है ना, नहीं माना गया इसको। व्हेन इवन अदर ट्रेडिशनल बैकर्स, देखो जब उसके वैन इवन, यहां तक की, वैन इवन का मतलब यहां तक की, ध्यान में रखिएगा, वैन इवन का क्या मतलब निकल कर आ रहा है यहां पे, यहां तक की, वैन इवन को ध्यान में रखना, यहां तक की अदर ट्रेडिशनल बैकर्स, उसके जो ट्रेडिशनल का मतलब जो पारंपरिक, जो भी पारंपरिक उसके बैकर्स थे, मीनिंग लिख ले वाला है ये बैकर्स। इस बैकर्स का क्या मतलब है, BACKER, बैकर्स का मतलब है एक तरीके से उनके सपोर्टर्स, क्या है यहां पे अर्थ इसका, सपोर्टर्स, जो उसके सपोर्टर्स थे। सपोर्टर कौन से, जैसे आपको पता है चाइना वगैरह, ये पाकिस्तान की सपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है ना, इन्होंने भी क्या कर दिया, ड्रॉप, मतलब उन्होंने भी नहीं मानी होगी शायद ये बात, देखते हैं क्या कहता है। ऑफ पाकिस्तान सच ए चाइना, जैसे कि चाइना, सऊदी अरबिया एंड मलेशिया डिड नॉट सपोर्ट, उन्होंने भी इसकी सपोर्ट नहीं करी, ना चाइना ने, ना सऊदी अरब ने, ना मलेशिया ने, क्लियरली बिल्कुल स्पष्ट तौर पे पाकिस्तान एज लिटिल ऑप्शन, वही बात है, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, लिटिल का मतलब नेगेटिविटी, कोई ऑप्शन नहीं है, बट टू कंप्लीट, लेकिन पूरा करना होगा इट्स टास्क, अपने कामों को, अपने टास्क को, जो उनको टास्क मैंडेट किए हुए, निर्धारित किए हुए, दिए गए हैं, इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स, अगले 4 महीनों में, विच इंक्लूड, जिनमें क्या क्या है। अब ये उन टास्क के बारे में बता रहा है कि कौन कौन से वो टास्क है। मोर एक्शन अगेंस्ट UNSC बैन, अब देखो समझ लेते हैं, पहले इसको अंडरलाइन भी कर लेता हूं। मोर एक्शन, और ज्यादा एक्शन लेना होगा उनको अगेंस्ट UNSC बैन टेररिस्ट, जो UNSC का क्या मतलब होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक बार पहले भी एडिटोरियल में हम पढ़ चुके हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। तो UNSC ने जिन बैन करा हुआ है, जिनके ऊपर एक तरीके से प्रतिबंध लगाए हुए ऐसे टेररिस्ट, ऐसे आतंकवादियों को, ठीक है ना, उनके खिलाफ और एक्शन लेना होगा पाकिस्तान को। एंड टेरर ग्रुप्स, आतंकवादी जो ग्रुप है, जो संगठन है, उनके ऊपर एक्शन अगेंस्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें कदम उठाना होगा किसके खिलाफ, अगेंस्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो चैरिटेबल, जो एक तरीके से मतलब पैसा लेती हैं, ठीक है ना, ऐसे चैरिटेबल जो संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट, ठीक है ना, जिनको कोई फायदा नहीं दिखाती वो। लिंक्ड, जो जुड़ी हुई है, लिंक्ड टू का क्या मतलब होता है, जुड़ी हुई है। दीज बेंड एंटाइटीज, वर्ड बहुत प्यारा है, लिखने पड़ेगा हमें, एंटाइटीज का क्या मतलब होता है, ये वाला पेन ले लेते हैं, अब देखते हैं एंटाइटीज का क्या कहता है ये। एंटाइटीज वर्ड ध्यान में रखना, इसका मतलब होता है संस्थाएं, एंटाइटीज का मतलब क्या होता है, संस्थाएं ही होता है एंटाइटीज, ये वर्ड ध्यान में रखना, एंटाइटीज, ये पूरी स्पेलिंग आप नोट डाउन कर लेना, एंटाइटीज का मतलब संस्थाएं। तो जो ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे चैरिटेबल जो संस्थाएं हैं, जो लिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं टू दीज बेंड एंटाइटीज, ऐसे प्रतिबंधित संस्थाओं से जो जुड़ी हुई है ना ऑर्गेनाइजेशन, उनको आप क्या करो, उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाओ। ट्रेसिंग फ्यूजिटिव टेररिस्ट, फिर वर्ड आया, पहले तो वर्ड ही लिख लेते हैं, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, क्या होता है, भगोड़ा,
शायद इन दी अर्थ में सही लिख रहा हूं इसका, भगोड़ा जो भागे गए कई। ट्रेस का क्या मतलब होता है? मतलब पीछा करना। ट्रेस करने का मतलब क्या होता है? ट्रेस करने का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है ना। ट्रेस करो, आप पीछा करो एक तरीके से, ठीक है ना। तो आप किन का पीछा करो? फ्यूजिटिव टेररिस्ट, जो भगोड़े आतंकवादी हैं। एंड परस्यूइंग कन्विक्शंस, फिर लिखना पड़ेगा, मीनिंग अपने पास अच्छा आया है कि परस्यूइंग कन्विक्शंस अगेंस्ट देम। और क्या करो? आप परस्यू करो। परस्यू का क्या मतलब निकल के आ रहा है? परस्यू का मतलब होता है स्टार्ट करना। परस्यू का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना, शुरू करना, ठीक है ना। शुरू करो, आप क्या करो? शुरू करना। मैं लिख देता हूं यहां पे, आपने शुरू करना है। क्या करना है उनके ऊपर? किसके ऊपर? कन्विक्शंस। अब देखो कन्विक्शन का क्या मतलब निकल कर है? कन्विक्शन का मतलब होता है दोष साबित हो। कहने का मतलब जिस पर दोष साबित हो जाए, जिन पर क्या हो जाए? दोष साबित हो जाए, तो आपने क्या करना है? उनका पीछा करना है, ऐसे भगोड़े आतंकवादियों का, और उनके ऊपर क्या करना है? एंड परस्यूइंग, और आपने क्या करना है? शुरू करना है कन्विक्शंस, दोष साबित हुए अगेंस्ट देम। जिन पर दोष साबित हो गया ना, उनके ऊपर आप कार्रवाई क्या कर दो? शुरू कर दो, परस्यू कर दो। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है ये। रिवाइजिंग द लिस्ट ऑफ, और आप रिवाइज करो, आप क्या करो? रिवाइज करो द लिस्ट ऑफ बेंड एंटाइटीज। बेंड जो भी प्रतिबंधित जो एंटाइटीज, एंटाइटीज का मतलब वही जो संस्थाएं, ऐसी जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको रिवाइज करो, दोहराओ इनको वापस से आप, अंडर द एंटी टेररिज्म एक्ट, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, उसके अंडर में, उसके तहत, टू रिफ्लेक्ट, ताकि उसमें रिफ्लेक्ट हो पाए, दिख पाए, ऑल दोज बेन्ड, वो सारे के सारे जो बैन किए गए हैं बाय द यूएनएससी। यूएनएससी ने भी उनको बैन करा हुआ है ना, तो आप भी क्या करो? अपनी लिस्ट को रिवाइज करो और उनका नाम उसमें दो, ताकि उसमें क्या हो पाए? रिफ्लेक्ट हो पाए। रिफ्लेक्ट का मतलब यहां पे क्या, एक तरीके से उनका भी नाम क्या है? दिख पाए उसमें। एंड क्रैकिंग डाउन, वर्ड नोट डाउन कर लो भाई, क्रैक डाउन। क्रैक डाउन का मतलब क्या होता है? कठोर कोई सरकारी कार्रवाई, ठीक है ना, कड़ी कार्रवाई, कड़ी सरकारी कार्रवाई को बोलते हैं क्रैकडाउन, ठीक है ना। तो क्रैकडाउन वर्ड लिख लेना, मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए क्रैकडाउन का मीनिंग। क्रैकडाउन का मतलब होता है कड़ी सरकारी कार्रवाई, ठीक है ना। कड़ी सरकारी कार्रवाई आपको करनी चाहिए, किसके खिलाफ? ये जो भी आतंकवादी संगठन है ना, इनके खिलाफ। तो क्रैकडाउन ये अपना मीनिंग हो गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या कहता है? ऑन अदर चैनल्स ऑफ टेरर, जो भी आतंक के और जो चैनल्स हैं, जो संगठन हैं, ठीक है, जो संस्थाएं हैं, फाइनेंसिंग, जो क्या करे? फाइनेंस कर रही हैं, जो पैसा पहुंचा रही है, थ्रू, किसके माध्यम से? थ्रू का मतलब माध्यम से, नारकोटिक्स। नारकोटिक्स यही होते हैं जो ड्रग्स वगैरह होते हैं ना, इसको। एंड स्मगलिंग, जो स्मगलिंग के थ्रू, नारकोटिक्स जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, इनके थ्रू जो पैसा पहुंचाया जाए, इन सबके खिलाफ आपने क्या करना है? कदम उठाना है। फॉर दोज इन न्यू दिल्ली, अब भारत की बात करता है। फॉर दोज, उन लोगों के लिए, इन न्यू दिल्ली, जो दिल्ली में वॉचिंग द आउटकम, जो क्या कर रहे हैं? वॉचिंग द आउटकम, जो इसके आउटकम को, आउटकम का क्या मतलब होता है? परिणाम। क्या अर्थ होता है इसका? यहां लिख देता हूं, आउटकम का मतलब जो इसके परिणाम को वॉचिंग, देख रहे हैं, ऑफ द एफएटीपी डिसीजन, एफएटीपी के डिसीजन का जो परिणाम है, इसको देख रहे हैं, ठीक है ना, जो जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। देयर आर सम ब्रॉडर डिविडेंड्स। अब ये समझने वाला मीनिंग अपने लिए, ब्रॉडर का क्या मतलब है? यहां पे ब्रॉडर का मतलब होता है विस्तृत। जो विस्तृत यहां पर इसके क्या है? डिविडेंड्स है। विस्तृत का मतलब क्या है? जो डिविडेंड। अब देखो डिविडेंड का आपको मीनिंग बता देता हूं मैं। डिविडेंड का जो पर्टिकुलर मीनिंग निकल के आता है ना, वो तो आता है क्या? लाभांश। यहां लिखता हूं, डिविडेंड का अर्थ क्या होता है? वैसे तो लाभांश होता है अगर आप गूगल करोगे तो, लेकिन यहां पे डिविडेंड का एक तरीके से जो मीनिंग निकल के आएगा अपने सामने, वो क्या निकल के आएगा? वो एक तरीके से फायदे। यहां पे डिविडेंड का क्या मतलब निकल के आएगा? यहां पे इसका मीनिंग निकल के आएगा फायदे, ठीक है ना, ध्यान रखना। और ब्रॉडर का मतलब विस्तृत स्तर पर, विस्तृत तौर पर इसके क्या फायदे होंगे? देयर आर सम ब्रॉडर डिविडेंड, मतलब कई विस्तृत फायदे हैं, मतलब कई सारे फायदे। ब्रॉडर डिविडेंड का मतलब कई सारे, विस्तृत क्या डिविडेंड्स हैं? फायदे हैं। टू कंसीडर, जिन पे ध्यान दिया जाए, फ्रॉम दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के, इस प्रक्रिया के माध्यम से। कंसीडर का मतलब ध्यान दिया जाएगा। टू बिगिन विद, अगर हम शुरुआत करें, द फैक्ट दैट, इस फैक्ट की, दैट द एफएटीपी हैज रिटेन्ड, की एफएटीपी ने हैज रिटेन्ड, रिटेन्ड का मतलब रिटेन, देखो रिटेन वर्ड का मतलब सीधा सीधा क्या निकल के आता है कि एक तरीके से उसने क्या करा है? रखा है, बनाए रखा है। रिटेन का मतलब मेंटेन रखा है। रिटेन का क्या मतलब निकल के आ गया यहां पे? एक तरीके से उसने क्या करा है? उनको रिटेन करा है, मतलब मेंटेन रखा है, बनाए रखा है। पाकिस्तान को ऑन द ग्रे लिस्ट, ग्रे लिस्ट में फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार, दिस ईयर, इस साल, एंड नॉट ऑटोमेटिकली डाउनग्रेडेड, और उसने ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, अपने आप स्वतः उसे डाउनग्रेड मतलब नीचे नहीं लेके आया, इनटू द ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में उसको शामिल नहीं किया अभी तक, ठीक है ना। 3 बार उसने ग्रे लिस्ट में उसको रखा है, विद ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, जबकि ईरान को और नॉर्थ कोरिया को उसने क्या किया? ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है ना। ये फर्दर आपको उसने इंफॉर्मेशन दी है। व्हेन इट्स डेडलाइन फॉर एक्शन एंडेड इन सितंबर 2019, 2019 सितंबर के अंदर इसकी डेडलाइन
जो उन्होंने उसको समय अवधि, डेडलाइन का मतलब जो समय अवधि थी ना, वो क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, एक्शन एंडेड, वो समाप्त हो गई थी सितंबर 2019 में। और 3 बार उसको वो ग्रे लिस्ट में रख चुका है, लेकिन अभी तक उसको किस में नहीं डाला, ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला है, जैसे कि ईरान और नॉर्थ कोरिया उसने डाला है। हैज एंश्योर्ड, इसने ये सुनिश्चित कर दिया है, हैज एंश्योर्ड सुनिश्चित कर दिया है, द प्रेशर की जो दबाव है, हैज कंटिन्यूड वो बरकरार है, टू मेक पाकिस्तान अकाउंटेबल ऑन टेरर, कि वो आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान क्या है, अकाउंटेबल है। वर्ड नोट डाउन कर लो भैया, इंपॉर्टेंट आया, मैं लिख देता हूं आपके लिए यहां पे, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल। और एक तो अकाउंटेबल के साथ ऑन प्रेपोजिशन भी देखी जाती है, ठीक है ना। तो अकाउंटेबल का क्या मतलब निकल के आता है, एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल, यहां पे क्या अर्थ निकल गया इसका, रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल का मतलब उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, किसके लिए, टेरर के लिए, पाकिस्तान। द खान गवर्नमेंट हैज बीन फोर्स्ड, जो खान की सरकार है, इमरान खान साहब की जो सरकार है, हैज बीन फोर्स्ड, उसको क्या किया गया, फोर्स। अब देखो एक चीज समझाने वाली है, यहां पे नोट डाउन करते हैं, हैज बीन फोर्स्ड, ये क्या बना है यहाँ पे, ये बना है बेटा पैसिव वॉइस, ये यहाँ पे क्या बन गया, एक तरीके से पैसिव वॉइस बना है। मैं बता देता हूं आपको, हैज बीन और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म। तो हैज या फिर हैव हो और उसके साथ बीन और वर्ब की फॉर्म आ जाए थर्ड, ये बनता है पैसिव, ये क्या बनता है, पैसिव फॉर्म बनती है। तो अब उसको क्या किया गया, फोर्स किया गया है, ठीक है ना। द खान गवर्नमेंट हैज बीन फोर्स, उन्हें फोर्स किया गया है टू मेक अ रियल लेजिस्लेटिव पुश, कि वो क्या करे, एक वास्तविक, लेजिस्लेटिव मतलब कानूनी, ठीक है ना, एक वास्तविक कानूनी क्या करे, पुश करे, टू ब्रिंग पाकिस्तान एंटी टेरर लॉ, कि क्या करे वो, एक तरीके से दबाव डाले, टू ब्रिंग, लेके आने में, पाकिस्तानी एंटी टेरर लॉ, पाकिस्तान के एंटी टेरर जो लॉज हैं, जो कानून है ना, उनको वो एक तरीके से थोड़ा सा पुश करे, मतलब उनको थोड़ा सा उनके ऊपर एम्फेसाइज करे, ठीक है ना। इन लाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इन लाइन विद, ये समझाने वाली बात है, यहां लिख लेते हैं, इन लाइन विद। इन लाइन विद का क्या मतलब निकल के आ रहा है यहां पे, इन लाइन विद का मतलब है के समान, किसके समान होने चाहिए, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जो अंतरराष्ट्रीय जो मायने बने हुए ना, उनके अनुसार ही उनके पाकिस्तान के जो कानून है, एंटी टेरर लॉज है ना, वो क्या करने चाहिए, एक तरीके से काम करने चाहिए, रियल लेजिस्लेटिव पुश उनको देना चाहिए, कानूनी उनके ऊपर थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहिए, ठीक है, तरीके से काम करना चाहिए। वाइल, जबकि, एटलीस्ट, ठीक है ना, फॉर द इंटरिम, देखो कम से कम, फॉर द इंटरिम, इंटरिम का देखो मीनिंग जो हिंदी अर्थ होता है ना, वो भी क्या होता है, अंतरिम ही होता है। तो देखो एक जैसे ही दिख रहे हैं, इंटरिम और अंतरिम एक जैसा ही लिखा हुआ दिख रहा है ना, अंतरिम यहां लिख देता हूं, अंतरिम, अंतरिम का मतलब अल्पकाल, कम समय के लिए, अंतरिम का मतलब क्या हुआ, कम समय के लिए, ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, कम समय के लिए, इसका मीनिंग निकल के आ रहा है, ठीक है। तो कम समय के लिए किया, यहां पे सेंस निकल के आ रहा है, ध्यान में रखोगे आप, तो ध्यान रखिएगा इस बात को आप, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहता है ये, इसने क्या कहा है कि ये जो अंतरिम जो इसकी सरकार है, इसके बारे में ये बात कर रहा है, सॉरी, अंतरिम जो इस समय के लिए, कि कम से कम उसको क्या करना चाहिए, कम से कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए तो वो कम से कम उसको क्या करे, अपने लेजिस्लेटिव पुश करे, ऑल्सो एंश्योरिंग, और साथ ही सुनिश्चित करे, इंश्योर करे, सफिशिएंट प्रेशर, पर्याप्त दबाव, ऑन ग्रुप्स, ऐसे संगठनों पर, सच एज द LET, लश्कर तैयबा, एंड द JEM, जैश ए मोहम्मद, दैट टारगेट्स इंडिया, जो किसको निशाना बनाते हैं, इंडिया को, टू रिफ्रेन फ्रॉम, चले पहले यही समझ लेते हैं हम, यही पहले जरूरी चीज है ये, रिफ्रेन, पहले तो मुझे यही समझाना पड़ेगा आपको, ध्यान में रखिएगा, REFRAIN, रिफ्रेन, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन आती है, रिफ्रेन का मतलब होता है रोकना, रिफ्रेन का क्या मतलब होता है, रोकना। एक मीनिंग और बताता हूं, एब्सटेन, ABSTAIN, एब्सटेन, इसके साथ भी फ्रॉम प्रेपोजिशन आता है, ठीक है ना। एक होता है प्रिवेंट, आज भी आया ये वर्ड, प्रिवेंट, प्रिवेंट के साथ भी प्रेपोजिशन कौन सी आती है, फ्रॉम आती है। इसका भी रोकना, इसका भी रोकना, इसका भी रोकना मीनिंग है, इसका भी रोकना, लेकिन तीनों के अलग अलग तरीके से यूज करे जाते हैं, एब्सटेन, प्रिवेंट हुआ, ठीक है ना, रिफ्रेन, तीनों के अलग अलग तरीके से मीनिंग यूज करे जाते हैं। तो यहां ये क्या कहता है, रिफ्रेन फ्रॉम पब्लिक कमेंट्स, उन्हें रोका जाए, रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब उन्हें रोका जाए, फ्रॉम पब्लिक कमेंट्स, कि वो लोगों के ऊपर कमेंट्स ना दे, मतलब जनता को जाकर वो कमेंट्स करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, एंड पब्लिकली रेजिंग फंड्स, और पब्लिकली लोगों के बीच में जाकर सामूहिक तौर पर रेजिंग फंड्स, और वो पैसा रेज कर रहे हैं, पैसा रेज का मतलब पैसा जुटा रहे हैं वो एक तरीके से, तो उन सबको क्या किया जाए, कम से कम उनको तो इंश्योर करो, आप रोकना, उनके ऊपर तो दबाव डालो कि वो तो रुके। मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब इसी दौरान, ठीक है ना। मीनवाइल, पाकिस्तान सपोर्ट टू द US लेड अफगान प्रोसेस, पाकिस्तान क्या जो सपोर्ट कर रहा है, US लेड अफगान प्रोसेस, जिसको US क्या कर रहा है, एक तरीके से लीड कर रहा है, US तो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ऐसे अफगान प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब है बातचीत, ठीक है ना, जो अफगानिस्तान का जो प्रोसेस हो रहा है, एंड टॉक्स विद तालिबान, मतलब तालिबान और अफगान के बीच में जो बातचीत हो रही है, ठीक है ना, और जिसको लीड कौन कर रहा है, US, यूनाइटेड स्टेट्स जो लीड कर रहा है, आर क्रूशियल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रूशियल का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, क्रूशियल का मतलब क्या होता है,
इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा। टू द पीस प्रोसेस, शांति की प्रक्रिया के लिए, शांति की प्रक्रिया के लिए अफगान और तालिबान में जो बातचीत हो रही है, प्रोसेस जो हो रहा है एंड टॉक जो बातचीत हो रही है ना, उसको आप क्या करो, पाकिस्तान जो सपोर्ट करता है किसको, अफगानिस्तान को। अब आगे क्या कहता है, एंड द FATF प्रोसेस हैज मेड इस्लामाबाद मोर एमेनेबल टू हेल्पिंग अफगानिस्तान। अब क्या किया है, FATF का जो प्रक्रिया है ना, हैज मेड इस्लामाबाद, उसने इस्लामाबाद को बना दिया मोर एमेनेबल। एमेनेबल का मतलब जवाबदेह है, एमेनेबल का मतलब एक तरीके से क्वेश्चनेबल, ठीक है ना, अकाउंटेबल, उत्तरदायी बना दिया है, उनको जवाब दे। वर्ड में लिख भी देता हूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट बनता है, ये लिखना जरूरी है मेरे लिए। एमेनेबल, MANABLE, एमेनेबल का मतलब क्या है, एक तरीके से जवाबदेह, उत्तरदायी, रेस्पॉन्सिबल, उनको रेस्पॉन्सिबल बना दिया, एक तरीके से जवाबदेह बनाया है, ठीक है ना। टू हेल्पिंग अफगानिस्तान, किसको मदद करने के लिए, अफगानिस्तान की। उन्होंने जवाब दो, आप अभी अफगानिस्तान को इतनी मदद कैसे कर रहे हो। इट रिमेन्स टू बी सीन, अब इट रिमेन्स टू बी सीन का क्या मतलब निकल के आता है, इसका देखो सीधा सीधा मतलब निकल के आता है कि ये देखा जाना बचा है अभी तक। रिमेन्स का मतलब बचा हुआ है, टू बी सीन देखा जाना, ये अभी तक रिमेन है, बचा हुआ है, टू बी सीन देखा जाना, कि इफ द एक्शंस, कि अगर जो कदम है, इट टेक्स, अगर पाकिस्तान उठाता है, टेक्स, विल परमानेंटली चेंज, क्या वो पूर्ण रूप से, परमानेंटली मतलब स्थायी तौर पर चेंज कर देंगे, ठीक है ना, विल का मतलब फ्यूचर टेंस, चेंज कर देंगे पाकिस्तान कोर्स। कोर्स का क्या मतलब, यहां पे देखो कोर्स का जो मतलब निकल के आ रहा है वो है मार्ग, कोर्स का मतलब क्या है, रास्ता, ठीक है ना। वो पाकिस्तान का क्या कर देंगे, कोर्स, COURS, कोर्स का मतलब रास्ता बदल देंगे। इन सपोर्टिंग, सपोर्ट करने में, एंड शेल्टरिंग, शेल्टरिंग का क्या मतलब होता है, शेल्टर का क्या मतलब निकल के आता है, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय देना, शेल्टर का क्या मतलब होता है, आश्रय, ध्यान रखिएगा, आश्रय शायद ऐसे ही लिखा जाता होगा कि वो जो आश्रय दे रहे हैं, ठीक है ना, जो शेल्टर दे रहे हैं, SHELTER, जो शेल्टर दे रहे हैं, आश्रय जो दे रहे हैं, किसको, देखते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेरर ग्रुप, जो क्रॉस बॉर्डर, जो बॉर्डर को जो क्रॉस करके जो आतंकवादियों के जो संगठन है उनको वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और शेल्टर दे रहे हैं, ठीक है ना, आश्रय दे रहे हैं, ठीक है ना। ये कहीं कहीं पाकिस्तान का क्या है, परमानेंटली चेंज कर सकते, क्या कर देंगे, रास्ता, ठीक है ना। इंडियाज इवेंचुअल गोल, भारत का जो इवेंचुअल, देखो इवेंचुअल का क्या मतलब होता है, फाइनल, इवेंचुअल का क्या मतलब होता है, फाइनल, वर्ड ध्यान में रखना, इवेंचुअल का मतलब यहां पे फाइनल, मतलब अंतिम, इवेंचुअल का मतलब अंतिम, जो अंतिम भारत का जो क्या है, देखते हैं क्या कहता है, इंडियाज इवेंचुअल गोल, जो उद्देश्य है, इज नॉट जस्ट इन स्टॉपिंग अटैक्स, कि वो केवल क्या नहीं है, जस्ट इन स्टॉपिंग अटैक्स, वो हमले को रोकना ही नहीं है, बाय दीज ग्रुप्स, इन संगठनों के द्वारा, बट फॉर पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी, टू फुली डिसमेंटेल, कि पाकिस्तान के लिए भी क्या जरूरी है, टू फुली डिसमेंटल द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेरर। देखो ये आप ध्यान रखना क्या कहता है वो, कि पूरा का पूरा डिसमेंटल कर देना, डिसमेंटल का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, कि वो क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, खत्म कर दे, ठीक है ना, एक तरीके से, किसको, द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेरर, आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को वो क्या कर दे, बिल्कुल डिसमेंटल कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, ये पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है, ठीक है ना। इन द अंडरस्टैंडिंग, ये बात समझी जानी चाहिए, ठीक है ना, ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, पाकिस्तान के लिए भी ये चीज जरूरी है और उनके क्या आ जाए, इन द अंडरस्टैंडिंग, उनके लिए ये बात समझनी जरूरी है, दैट इट इज इन पाकिस्तान ओन इंटरेस्ट, कि ये पाकिस्तान की खुद की भलाई की बात है, टू डू सो, ऐसा करना, समझा देता हूं कि ये उनके लिए समझनी अच्छी बात है, दैट इट इज इन पाकिस्तान ओन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब उनकी खुद की भलाई की बात है, इंटरेस्ट का मतलब क्या, खुद के उनके फायदे में है, टू डू सो, ऐसा करना, कि अगर वो ऐसा काम करते हैं, ठीक है ना, पाकिस्तानी जो ढांचे, वो सॉरी आतंकवादी जो ढांचे ना, उनको डिसमेंटल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये उनके खुद के हित में है। इट इज होप्ड, ऐसी उम्मीद की गई है, दैट द प्रोलॉन्ग्ड, अब पहले वर्ड आप ध्यान में रखना, प्रोलॉन्ग्ड का क्या मतलब होता है, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब निकल कर आता है, मैं आपको यहां पे नोट डाउन कर देता हूं, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबे समय तक, क्या होता है, लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अच्छा वर्ड है, PROLONGED, प्रोलॉन्ग्ड। तो ये जो इट इज होप्ड, ऐसी उम्मीद की गई है कि ये जो प्रोलॉन्ग्ड, ये जो लंबे समय तक FATP प्रोसेस, जो FATP का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया, विल इनेबल, ये एक तरीके से क्या करेगी, समर्थ करेगी, दिस रियलाइजेशन, ठीक है ना, इन इस्लामाबाद, कि इस्लामाबाद को भी क्या होगा, रियलाइजेशन होगा, FATP के इस प्रोसेस से पाकिस्तान क्या हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा रियलाइज करने में, महसूस करने में, इन इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, कि उनको भी ये उम्मीद हो जाएगी, ये कहीं ना कहीं महसूस हो जाए कि इन आतंकवादी संगठनों को आश्रय देना आपके लिए भी क्या नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। दोस्तों ये था आज का हमारा एडिटोरियल, आई होप आपको समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है।
अगर आपको पसंद आया है, सब कुछ सही लगा है, तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला काम कर देना और जुड़े रहिए इंग्लिश विद नरेश उपाध्याय चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।